औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। रिसेंटली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC PO Box 368 की जानिब से एक जॉब एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है। इस जॉब एडवर्टाइजमेंट में SPS 1 से SPS 10 तक डिफरेंट जॉब्स को अनाउंस किया गया है। तो इंशाल्लाह अपनी आज की इस वीडियो में हम इसी जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस एडवर्टाइजमेंट में किन पोस्ट को अनाउंस किया गया है, इनका SPS क्या होगा, इन पोजीशन में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई आपने किस तरह से करना है। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस कंटेंट को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से अनाउंस की गई है। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की असामियों को अनाउंस किया गया। डायरेक्टर की जॉब SPS 10 की होगी, जबकि डिप्टी डायरेक्टर की असामी SPS 9 की होगी। इन जॉब्स में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से रिटायर्ड कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और रिटायर्ड मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर भी होने चाहिए। सीरियल नंबर 2 पे जूनियर इंजीनियर की जॉब है, इसका BPS 8 होगा। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन BE, BSc इंजीनियरिंग, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव 1, 2, 3 एडमिन, मैनेजमेंट और स्टोर की असामियों को अनाउंस किया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स SPS 5 से SPS 7 तक होगी। इन जॉब्स में रिटायर्ड JCO अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पली करेक्टर आपका होना चाहिए। प्रेफरेंस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को दी जाएगी और आपके पास रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट की असामी है। असिस्टेंट का SPS 5, सीनियर असिस्टेंट का SPS 6, जबकि सुपरिटेंडेंट का SPS 7 होगा। इन जॉब्स में भी रिटायर्ड JCO क्लर्क्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी भी लाजमी होगी। देन जूनियर असिस्टेंट 1 जिसका SPS 4 होगा, जूनियर असिस्टेंट 2 SPS 3 और जूनियर असिस्टेंट 3 SPS 2 की असामी को अनाउंस किया गया है। यहाँ पे रिटायर्ड सोल्जर्स क्लर्क्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनकी क्वालिफिकेशन BA या BSc हो, फर्स्ट डिवीजन हो, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1, 2, 3 एडमिन, स्टोर, प्रोक्योरमेंट और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। इनका सोल्जर्स जिनका कैरेक्टर एग्जाम्पलरी हो, प्रेफरेंस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को ही दी जाएगी। फिर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर SPS 5 to SPS 7 की असामी है। इनमें भी रिटायर्ड JCOs अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पलरी आपका कैरेक्टर होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद टेक 1 सब इंजीनियर और टेक 1 AutoCAD ऑपरेटर शामिल है। SPS 4 होगा। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा जो कि एसोसिएट इंजीनियरिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए और आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज भी होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री की आसामी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का SPS 2, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का SPS 3 और कंप्यूटर ऑपरेटर का SPS 4 होगा। आपकी क्वालिफिकेशन BSc फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए या फिर BSc BIT फर्स्ट डिवीजन 10,000 की डिप्रेशन पर आवर भी होने चाहिए। इसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास FSc FA फर्स्ट डिवीजन 6 मंथ्स का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होना चाहिए और 10,000 की डिप्रेशन पर आवर भी होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मैट्रिक साइंस में की है, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स भी होने चाहिए और 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। 5,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड भी होनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने मैट्रिक कंप्यूटर साइंसेज में की है उनकी भी सेकंड डिवीजन 50% मार्क्स के साथ और 5,000 की डिप्रेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन ड्राइवर 1 जिसका SPS 4 होगा, ड्राइवर 2 SPS 3 और ड्राइवर 3 SPS 2 की असामी को अनाउंस किया गया है। रिटायर्ड सोल्जर्स एग्जाम्पलरी कैरेक्टर के साथ इनके पास LTV और HTV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मैट्रिक किया और उनके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि LTV और HTV के, इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी अप्लाई कर पाएंगे। टेलीफोन ऑपरेटर 1 और 2 की असामी SPS 3 और SPS 4 होगा। इन जॉब्स में भी रिटायर्ड सिपाही अप्लाई कर सकते हैं। कैरेक्टर आपका एग्जाम्पलरी होना चाहिए। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन क्वालिफिकेशन के लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद टेक 2, टेक 3, टेक 4 की असामी है। कारपेंटर, मेसन, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक, जनरेटर ऑपरेटर, मोटर पंप अटेंडेंट इन जॉब्स में शामिल है। SPS 1 से SPS 3 की असामी है। इन जॉब में आर्मी से रिटायर्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने मैट्रिक
साइंस में की है, सेकंड डिवीजन है, एटलीस्ट उनके 50% मार्क्स हैं और 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। देन स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3 की आसामी SPS 3 की जॉब होगी। मैट्रिक HTV सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, रिटायर्ड आर्मी से सिपाही, इनके पास मिनिमम TT क्लास 2 कोर्स इन ऑपरेशन ऑफ रेलेवेंट व्हीकल होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी जॉब में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होगा। देन कुक 3, हेल्पर, कुक 2, कुक और हेड कुक की आसामी SPS 1 से लेके SPS 4 तक की आसामियाँ हैं। इन जॉब्स में आर्मी से रिटायर्ड सिपाही जिनका कैरेक्टर एग्जाम्पलरी हो अप्लाई कर सकेंगे। इन जॉब्स में आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर्स जिनका कैरेक्टर एग्जाम्पलरी हो अप्लाई कर सकेंगे। मैट्रिक क्वालिफिकेशन के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 6 से 15 साल के दरमियान एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन मैस अटेंडेंट 1, 2, वेटर 1 और हेड वेटर की आसामी SPS 1 से लेके SPS 4 की आसामियाँ हैं। यहाँ पे भी रिटायर्ड सोल्जर्स अप्लाई कर सकते हैं और वो कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है अप्लाई कर पाएंगे। 6 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जनरल अटेंडेंट 2 SPS 1 की आसामी है, मैट्रिक जिन लोगों की क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर पाएंगे। सैनिटरी अटेंडेंट 2 की आसामी है, इसका भी SPS 1 है। यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं दी गई लेकिन आप फिजिकली फिट होने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट माली 2 की आसामी है, SPS फॉरेस्ट जॉब का होगा। आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट मिडिल और स्किल टेस्ट भी इस जॉब में आपका लिया जाएगा। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इन जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। जॉब्स इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, लेकिन आपका ये कॉन्ट्रैक्ट टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन एक्सटेंड होता रहेगा। इट मीन्स कि 60 साल की एज तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। आप जिस भी जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन आप हाथ से भी लिख सकते हैं और प्रिंटेड एप्लीकेशन भी सेंड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल ID कार्ड की कॉपीज, इसके साथ फोटोग्राफ्स और ये तमाम चीज़ें आपने अटेस्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने 21 मार्च 2022 से पहले डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स PO बॉक्स नंबर 368 GPO रावलपिंडी को भेज देना है। ये एप्लीकेशन आपने सिर्फ बाई पोस्ट भेजनी है, बाई हैंड एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने अपने इदारे से NOC लेके इन जॉब्स में अप्लाई करना है। जब आप इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे तो इस एप्लीकेशन पे क्लियर कट जिस पोजीशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उसको मेंशन करना होगा। सिविलियन कैंडिडेट्स जो इन जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, जबकि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज लिमिट 55 साल की है। अपनी आज के इस वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC PO बॉक्स नंबर 368 की जानिब से अनाउंस की जाने वाली रिसेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बताया। मैंने आपको बताया कि इस एडवर्टाइजमेंट में किन पोस्ट को अनाउंस किया गया है, इनका SPS क्या होगा, अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपने अप्लाई किस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ इन जॉब्स के हवाले से तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, समझ आ गई होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।